क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग यानी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम बैंकिंग के बारे में। किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है उसका। इसके अंदर हम भारत की बात करेंगे। भारत के अंदर बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बैंक होते हैं, उनका क्या अर्थ है, उनका क्या कार्य है। ठीक है, तो इसमें हम जो मेजरली पढ़ेंगे वो 3 पॉइंट पढ़ेंगे। वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा का सर्जन। वाणिज्य बैंक किस प्रकार से मुद्रा का सर्जन करता है। वाणिज्य बैंक क्या होता है? केंद्रीय बैंक को छोड़कर जितने भी बैंक होते हैं उन सबको हम वाणिज्य बैंक कहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक, ये सारे बैंक क्या है? वाणिज्य बैंक। जिसका किसी भी बच्चे का खाता, जिस भी अकाउंट है, वो सारे क्या होते हैं? व्यापारी बैंक होते हैं वो। ठीक है, केंद्रीय बैंक में एक आम आदमी खाता नहीं खुलवा सकता है। उसके बाद केंद्रीय बैंक का अर्थ पढ़ेंगे कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, और उसके बाद केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़ेंगे। यानी 2 पॉइंट होंगे। केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ है, क्या काम करता है केंद्रीय बैंक। उसके बाद केंद्रीय बैंक यानी RBI, मतलब भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो किस प्रकार से देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति पे नियंत्रण लेके आता है। नियंत्रण लेके आने का मतलब अगर मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है तो उसको कैसे कम कर रहा है, अगर कम है तो उसे किस प्रकार से बढ़ाएगा, तो वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पॉइंट नंबर 2 से। पेज नंबर 175 पे केंद्रीय बैंक, द सेंट्रल बैंक। तो डेफिनेशन है उसकी। एक तो क्या होता है? सर्वोच्च बैंक, सबसे ऊंचा बैंक क्या होगा? केंद्रीय बैंक होगा। देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पे नियंत्रण करेगा। नोट जारी करने का भी अधिकार किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने का भी काम कौन करेगा? RBI यानी केंद्रीय बैंक करेगा। सरकार का बैंक भी कौन? केंद्रीय बैंक ही होगा। देश में विदेशी मुद्रा कोष को व्यवस्थित करता है, मतलब विदेश से जो मुद्रा आनी है जानी है उसका भी व्यवस्था कौन करेगा? केंद्रीय बैंक करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय बैंक, मतलब सबसे सर्वोच्च बैंक बोलेंगे। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर पड़ा, एक तो सर्वोच्च बैंक है, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखेगा। नोट जारी करने का भी एकमात्र एजेंसी है। सिर्फ नोट जारी कौन कर सकता है? केंद्रीय बैंक कर सकता है। तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण में भी कौन लेके आएगा? RBI लेके आएगा। सरकार का बैंक भी कौन? RBI। विदेश से लेना देना है, करेंसी का विदेश में जाना या विदेश से आना, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? RBI करेगा। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन देखते हैं। ये रही पेज नंबर 154 पे। तो सेम वही है, बैंकिंग सिस्टम को पूरा कंट्रोल करेगा। 16 एजेंसी नोट इशू। 16 एजेंसी मतलब 16 एजेंसी का मतलब होता है सिर्फ एक, मतलब सिर्फ एक ही ऐसी एजेंसी है जो क्या काम करती है? नोट जारी करने का काम करती है। कंट्रोल करेगी इसको, सप्लाई ऑफ मनी को, मतलब देश के अंदर सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति को देखेगी। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या है? बैंक है। गवर्नमेंट का बैंकर ऑफ बैंक का मतलब गवर्नमेंट का बैंक है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेश से करेंसी का आना जाना, उसको भी मैनेज करेगी। और भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? RBI। ये हमारे क्या थे? सारे केंद्रीय बैंक की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य। तो क्या क्या कार्य करता है केंद्रीय बैंक? काम तो करेगा ही भाई केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक काम क्यों नहीं करेगा? तो काम करेगा, काम है हमारे पास यहाँ पे 7 काम बताए गए हैं हमारी किताब के अंदर कि क्या क्या काम करता है। 7 से ज़्यादा ही काम करता है, मगर हम सिर्फ 7 ही पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है नोट जारी करना। नोट जारी करने का पूरा प्रोसेस हमने मनी वाली चैप्टर में पढ़ा था। तो देश के में
केंद्रीय बैंक का एकमात्र ऐसा मतलब केंद्रीय बैंक को सिर्फ अधिकार है, मतलब और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो क्या कर सके, नोट जारी कर सके। सिर्फ आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक ही नोट जारी कर सकता है। ठीक है, नोट जारी करने का सिर्फ एक ही आदमी को अधिकार है और उसका नाम है केंद्रीय बैंक, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। उसके बाद सरकार का बैंक। सरकार का बैंक मतलब सरकार के एक तरीके से एजेंट के रूप में काम करेगा। मतलब सरकारी विभागों के खाते, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उन सब के खाते कहाँ पे होंगे? सरकारी बैंक के जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनके जो खाते होते हैं वो कहाँ पर होंगे? आरबीआई के अंदर होंगे। किसी इंडिविजुअल आदमी के नहीं खाते नहीं होंगे। किसके खाते होंगे? विभागों के खाते। एजेंट के रूप में काम करेगा। अगर भारत सरकार को कोई परिभूतियाँ यानी कोई शेयर या बॉन्ड बेचने हैं या ख़रीदने हैं तो वो किसके थ्रू खरीदेंगे बेचेंगे? आरबीआई के थ्रू खरीदेंगे। मतलब आरबीआई क्या करेगा? पैसा लेगा, शेयर देगा, बॉन्ड देगा। पैसा देगा कोई आदमी उसको, तो उसको क्या बदले में बॉन्ड दे देगा। या कोई सेल कर रहा है तो उससे क्या लेगा? बॉन्ड ले लेगा और बदले में उसको पैसा दे देगा। तो ये सारे काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। सरकार के परामर्श, सरकार को सलाह भी देगा कि भाई देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति पे कैसे कंट्रोल करना है। देश के अंदर मुद्रा ज़्यादा हो गई है, महंगाई हो रही है, मंदी हो रही है, तो उसके ऊपर जो नीतियाँ बनानी है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए सलाह भी देगा। आरबीआई देगा सलाह किसको? सरकार को देगा। तो इसलिए इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बैंकों का बैंक। बैंकों बैंक मतलब जितने भी बैंक हैं, व्यापारी बैंक, उनका एक तरीके से कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी यानी नियंत्रण करने वाली अथॉरिटी, यानी मतलब उन बैंकों पे जो नियंत्रण करेगा, जो देखेगा कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम एडवाइस देगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएगा, सलाह देगा, नए नए रेट बताएगा कि इस रेट पे अब आगे काम करना है, उनसे जमा स्वीकार करेगा, पैसे स्वीकार करेगा, मतलब उनको ऋण देगा उनको ज़रूरत है तो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। मतलब सपोज़ करो एक, ये थोड़ा एग्जांपल के समझना, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पीएनबी का है। हमारे पास पीएनबी वाले ने हमें चेक दिया, हमारे पास पीएनबी वाले ने एक चेक दिया और हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। ठीक है, हमारा खाता कहाँ पर है? यहाँ पर अगर जगह है तो देख कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है हम, ठीक है ना, ये हम है और ये है अदर पर्सन। ठीक है, ये है अदर पर्सन, इसको OTH लिख दिया। इसका खाता कहाँ पर है? इसका खाता है पीएनबी में। ठीक है, हमारा खाता कहाँ पर है? हमारा खाता है एसबीआई में। ठीक है, हमारा खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और दूसरी पार्टी का जो खाता है वो है पीएनबी बैंक में। अब उसने हमें एक चेक दिया, क्या दिया? एक चेक दिया। थोड़ी राइटिंग ऐसी होगी, ठीक है। मानो 5,000 रुपये का चेक दिया। चेक किसके पास आ गया? एच के पास आ गया। दिया किसने? OTH ने दिया। मतलब OTH यानी कि कोई पार्टी है जिसका बैंक है पीएनबी और हमारा बैंक है एसबीआई। पीएनबी वाले ने हमें एक चेक दिया है 5,000 रुपये का और हमारा खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हम जाएंगे किसके पास? एसबीआई के पास जाएंगे। ठीक है, हमने एसबीआई में अपना चेक डिपॉजिट करा। ठीक है, हमने क्या करा? सारा गेम ही चला गया तो, अरे भाई दोबारा से बनाते हैं। ये है कोई
जल्दी जल्दी बनाते। एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, इसका नाम है OTH। अदर पार्टी ये हम है, हमारा खाता है SBI में, इसका खाता है PNB में। ठीक है, इसने हमें एक चेक दिया है, चेक है 5,000 रुपये का। ठीक है, चेक 5,000, हमने इस चेक को जमा कर दिया SBI में। ठीक है, अब एक बार बताओ, हमारा खाता किस में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इस आदमी का खाता है PNB में, तो पैसे किससे कटेंगे? PNB में। पैसे किस में जुड़ेंगे? स्टेट बैंक में। यानी इसका खाता किस में है? इसका खाता है PNB में। ठीक है, इसका खाता है PNB में। तो यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच की एक सलाह कराएगा। ये है समाशोधन गृह। इस पे निगरानी कौन रखता है? इस पे निगरानी रखेगी RBI। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी बैंक घपला ना करे। तो इसके अंदर क्या होगा? इस समाशोधन गृह के अंदर वो चेक जाएगा। ये चेक गया, 5,000 रुपये का चेक गया, 5,000 रुपये का चेक गया। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा कहाँ से? SBI से। प्लस हो जाएगा, सॉरी, प्लस होगा किस में? SBI में। और माइनस हो जाएगा किससे? PNB से। तो ये जो काम करता है ये RBI की निगरानी में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो दो अलग अलग बैंकों के बीच में हो रही है। एक बैंक है कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक है हमारा PNB। यानी दोबारा से सुनते हैं, H, एक आदमी है H। ठीक है, उसका खाता है कहाँ पर? SBI में। दूसरा है OTH, अदर पार्टी, उसका खाता है PNB बैंक में। PNB वाले ने एक चेक दिया, PNB वाले ने एक चेक दिया 5,000 रुपये का। किसको? स्टेट बैंक ऑफ वाले को। उसके ने अपने खाते में जमा कराया। किस में जमा कराएगा? स्टेट बैंक में, क्योंकि उसका खाता तो स्टेट बैंक में। मगर चेक किसका है? चेक है PNB का। PNB को चेक को जमा कराया स्टेट बैंक में। तो पैसे कटने कहाँ से चाहिए? PNB से। पैसे जुड़ने किस में चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये जो काम किया जाएगा अदर ब्रांचों का, यानी अदर बैंक का जो काम किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा? समाशोधन गृह के अंदर। कौन करेगा? RBI करेगा। यानी RBI क्या करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देगा 5,000 रुपये। किसके खाते में? H के खाते में। और कहाँ से माइनस कर देगा? PNB के खाते में। किसके से? OTH में से। मतलब OTH में से माइनस कर देगा और कहाँ पे जमा कर देगा? स्टेट बैंक में। तो ये जो काम करेगा कौन करेगा? RBI की निगरानी में किया जाएगा। और इस जगह पे जो किया जाएगा इसे बोल देंगे समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन करना। ओके, तो ये हमारा एक पॉइंट था। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट था? ये वाला। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद सुपरवाइज़र मतलब एक तरीके से निगरानी रखेगा और उन्हें डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन से CRR, SLR, SLR हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अंतिम ऋणदाता, वैसे बता देता हूँ चलो। मतलब एक रेट डिसाइड किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारी बैंकों के लिए कि उस दर पे जो भी जमा उसके पास आएगी उसका कुछ परसेंटेज उसे अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, उसे बोलेंगे CRR। और कुछ पैसा नकदी के रूप में रखना पड़ेगा, उसे बोलेंगे SLR। ठीक है, ये दोनों काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक रेट डिसाइड करेगा दोनों, और वो व्यापारी बैंक को मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट आता है। 4th पॉइंट के अंदर है हमारे पास अंतिम ऋणदाता। मतलब एक बैंक है, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है उसको, तो उसको आखिर में सबसे पैसे की ज़रूरत पड़े तो कौन पैसा दे पाएगा? मतलब सबने मना कर दिया पैसे देने के लिए। आपातकालीन स्थिति आ चुकी है। आपातकालीन स्थिति मतलब पैसा ही नहीं है देश के अंदर। ठीक है ना,
व्यापारी बैंक को भी ज़रूरत हो सकती है, सरकार को भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये सब कौन करेगा? आरबीआई। मतलब वो कहाँ से पैसा ले सकता है? आरबीआई से ले सकता है, ठीक है ना। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, विदेश की पैसे को आना जाना, उसको सुरक्षित मतलब बचाना, मतलब हमारे देश की मुद्रा ज़्यादा गिर ना जाए, गिरावट ना आ जाए, उसको स्थिर लाने के लिए कौन काम करता है? आरबीआई, ठीक है। उसके बाद समाशोधन गृह हमने पढ़ लिया, वही एच था, एक OTH है, उसने चेक दिया, उस हमारे पास चेक गया, उसका खाता दूसरे बैंक में, हमारा खाता दूसरे बैंक में, तो आरबीआई क्या करेगा? हमारे खाते में पैसा ऐड करेगा, उसके खाते से काटेगा। तो ये सब काम कहाँ पे किया जाएगा? वेयर हाउस में काम किया जाएगा। उसके बाद साख नियंत्रण, देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति को भी नियंत्रण करता है कि लोग ज़्यादा उधार तो नहीं ले रहे, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा उधार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के अंदर बैंक करप्ट, लोग दिवालिया हो जाएंगे और पैसा मर जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो टोटल मिला के 7 काम करता है आरबीआई। सबसे पहला काम नोट जारी करने का काम है। सिर्फ एक ही देश के अंदर बैंक है, केंद्रीय बैंक, जो नोट जारी कर सकता है। दूसरा काम सरकार का बैंक, सरकार के काम करता है ये। उसके बाद बैंकों का बैंकों को सुपरवाइज़ करता है, उन पर नियंत्रण करता है, उनकी निगरानी रखता है कि वो काम ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अंतिम ऋणदाता, मतलब जब लोन बिनना बंद हो जाता है, जिसके अंदर पैसे की कमी हो जाती है, तो सरकार को और बैंकों को जो उधार देता है वो होता है आरबीआई। उसके बाद विदेशों से संरक्षित अपने पैसे को, वैल्यू को बढ़ाना या स्थिर रखना, उसका कौन करेगा? उसको आरबीआई करेगा। उसके बाद समाशोधन गृह पढ़ चुके, क्योंकि आगे ही पढ़ लिया था, क्लियरिंग हाउस। उसके बाद साख नियंत्रण, बैंक, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था की साख पूर्ति को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। मतलब क्या करना है? मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करना है, मतलब मंदी आ गई हो, तेजी आ गई हो, तो उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे किसके हैं? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद है डिफरेंस, अंतर। अच्छा, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस पॉइंटों को, ठीक है ना। बैंक ऑफ इशू नोट, मतलब नोट इशू करने का काम सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास है। सिर्फ आरबीआई एक ऐसी एजेंसी है, वो क्या कर सकती है? नोट इशू कर सकती है, और कोई नोट इशू नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? बैंक, गवर्नमेंट का बैंक ऑफ गवर्नमेंट, यानी अकाउंट चेक करना, अकाउंट मैनेज करना गवर्नमेंट के, एजेंट के रूप में काम करना, सेल परचेज जो कराते हैं, एडवाइज़र, गवर्नमेंट का एक एडवाइज़र के रूप में काम करना। तो ये सारे काम कौन करता है सरकार के लिए? आरबीआई करता है। तो ये इसलिए क्या कहला जाए? बैंकर ऑफ बैंक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। बैंकों का बैंक और उनको सुपरवाइज भी करता है, मतलब उनको गाइडलाइंस भी देता है। ये कौन देगा? आरबीआई देगा, व्यापारी बैंक यानी कॉमर्शियल बैंकों को देगा, ठीक है। उनके डिपॉजिट लेगा उनसे, उनको लोन भी दे सकता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी भी देता है, सुपरवाइज़ करता है। सुपरवाइज मतलब CRR, SLR, ये सब चीज़ें देता है। टाइम टू टाइम को चेंज करता रहता है, जिससे कि उसके टारगेट अचीव हो सकें, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिपोर्ट, मतलब लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी ऋणदाता, मतलब जब कहीं से ऋण नहीं मिल पा रहा है तो कौन लोन देगा उसको? आरबीआई देगा, सेंट्रल बैंक देगा, ठीक है। उसके बाद कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देश की फॉरेन एक्सचेंज नीतियों को कौन सही करेगा? आरबीआई, ठीक है ना। मैनेज कौन करेगा? आरबीआई मैनेज करेगा, ठीक है। जो भी सेल परचेज भी करना है डोमेन्स, तो वो सब कौन करेगा? आरबीआई करेगा। क्लियरिंग हाउस का काम भी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कंट्रोल क्रेडिट, उधार पे कंट्रोल, साख पे कंट्रोल कौन करेगा? मंदी तेजी, सब पे कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ये हमारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मंदी और तेज़ी पे कंट्रोल करेगा, पॉलिसीज़ बना के, चेंजेस करके,
बैंकों से बात करके, सरकार से बात करके। अब आता है दोनों के अंदर डिफरेंस है इसको, सेंट्रल बैंक के और कमर्शियल बैंक के अंदर। ठीक है, पहले हिंदी से पढ़ लेते हैं, फिर इन्हें इंग्लिश में पढ़ा देंगे बच्चों को। उसके बाद केंद्रीय बैंक बहुत आसान है, वैसे सब पता है तुम्हारे को, पहले से ही पढ़ चुके हो तुम। ठीक है, पहले पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बैंक क्या है? सर्वोच्च बैंक है। वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था है। ये इसका काम क्या होता है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना लोगों को, मेन काम इसका यही है। मगर इसका मेन काम क्या है? नियंत्रण करना। वाणिज्य बैंक कार्य, मतलब जो इसके कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण करना। ठीक है, इसका यह है वाणिज्य बैंकों से। ये किससे लेगा? जनता से पैसा लेगा। ये किसके जमा स्वीकार करेगा? अपने पास, वाणिज्य बैंकों की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का मुख्य स्रोत होने के अतिरिक्त यह मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित, मतलब इशू सिर्फ यही करता है और साथ में उस पर कंट्रोल भी सिर्फ यही करता है। ठीक है, ये साख सर्जन का काम करता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक देश की विदेशी विनिमय कोष को संरक्षित करता है और घरेलू मुद्रा को विनिमय दर को नियंत्रण करने में, मतलब एक तरीके से मैनेज करता है। किसको? विदेशी विनिमय कोष को बचाता है और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये क्या करता है भाई? ये करता क्या है भाई? व्यापारी बैंक, वाणिज्य बैंक देश के विदेशी विनिमय को संरक्षित नहीं करता। इससे विदेश से कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि लाभ के उद्देश्य से विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय, मतलब ये क्रय विक्रय तो कर लेता है, खरीदना बेचना विदेशी करेंसी को, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। मतलब से लग रहा है कि फ्यूचर में डॉलर के रेट बढ़ने वाले हैं तो आज डॉलर खरीद लेगा और जब डॉलर बढ़ जाएंगे तो उसको बेच देगा और उस पे क्या कमा लेगा? प्रॉफिट कमा लेगा। उसे लग रहा है फ्यूचर में गिर जाएंगे तो अपने पास जो डॉलर है आज उन्हें बेच देगा, फ्यूचर में खरीद लेगा। तो इस तरीके से क्रय विक्रय करके पैसे कमा लेता है। नोट जारी करने का अधिकार होता है, इसे नोट जारी करने का अधिकार नहीं होता है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की समृद्धि और स्थिरता का ध्यान रखता है, मतलब देश के अंदर के बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण करने पे ध्यान देता है। इसका काम सिर्फ क्या है? लाभ कमाना, क्योंकि अगर इसे लाभ ही नहीं होगा तो ये लोगों की जो इसमें काम कर रहे हैं तो उन पे सैलरी वगैरह कैसे दे पाएगा? वही पॉइंट है सेम। पहला पॉइंट बैंकों का बैंक है, व्यापार, मतलब यहाँ पे क्या है? कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट और क्या देगा? उधार देगा उनको, लेंडरिंग। ठीक है ना, मतलब उनसे कॉमर्शियल बैंकों से क्या लेगा? उन्हें लोन प्रोवाइड कराएगा और उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। कमर्शियल बैंक क्या होंगे? ये लोगों से, जो जनता है उसके जमाओं को स्वीकार करेगा और उसके बदला उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और उनको लोन क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। दूसरा पॉइंट, ये रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी को, मतलब देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति करेगा, सप्लाई ऑफ मनी करेगा और उसको कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूशन टू सप्लाई ऑफ मनी ऑन द वे ऑफ क्रेडिट करेक्शन, मतलब सप्लाई ऑफ मनी तो करेगा, वो कैसे करेगा? वो तो इशू करके कर सकता है, मगर ये इशू तो नहीं कर सकता, सिर्फ क्रिएशन करेगा, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जो भी हमने पढ़ा है। उसके बाद सेंट्रल बैंक, तीसरा पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए काम करेगा। ये मैनेज करने के लिए काम नहीं करेगा, उसको सेल परचेज करेगा अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। ये क्या करेगा? सेंट्रल बैंक नोट इशू करेगा, ये नोट इशू नहीं कर सकता है। इसका फोकस ग्रोथ के ऊपर होगा, मतलब सेंट्रल बैंक का जो फोकस होगा वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, मतलब देश के अंदर रुपीज़ की वैल्यू किस प्रकार से बढ़े या स्थिर रहे, घटे ना। इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन। सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक को कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, पूरी बैंकिंग सिस्टम को देखता है। सिर्फ अकेली सोलो एजेंसी है जो नोट इशू करती है, कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को। ठीक है ना, बैंकर ऑफ बैंक, मतलब बैंक को गवर्नमेंट का बैंक के रूप में काम करती है, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को। आरबीआई को क्या करता है?
आरबीआई जो है वो कौन है, देश भारत, मतलब जो भारत देश है उसका व्यापारी बैंक। उसके काम है नोट इशू करने का काम है, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकरों का बैंक भी है, सुपरवाइज़र भी है। लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब सिर्फ लास्ट में जब किसी का पैसा नहीं तो कौन दे सकता है, सिर्फ आरबीआई, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का, क्लियरिंग हाउस को, उसका कंट्रोल करे। और उसके बाद हमने 4 5 पॉइंट पढ़े हैं उनके डिफरेंस। तो अभी हमने सिर्फ पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करा है, किसका, बैंकिंग के अंदर। पॉइंट नंबर 2 क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 3 पॉइंट है हमारे पास, उसमें से हमने एक पॉइंट को डिस्कस करा है, सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक का अर्थ और केंद्रीय बैंक के कार्य। ठीक है, डाउट हम अलग से